पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक सफेद बिल्ली रहती थी। उसका नाम मीशा था और वो बाकी बिल्लियों से बिल्कुल अलग थी। देखो, ये बिल्ली फिर आसमान को घूर रही है। शायद मैं सच में बाकी सबसे अलग हूँगा। एक रात आसमान में अजीब नीली रोशनी फैलने लगी। पूरा जंगल चमक रहा था, जैसे कोई जादू होने वाला हो। ये रोशनी कैसी है? ये पत्थर हवा में कैसे उड़ रहा है? मेरे शरीर में ये कैसी रोशनी फैल रही है? कुछ ही पलों में मीशा की पीठ से चमकदार सफेद पंख निकल आए। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं। मैं उड़ रही हूँ। उस रात पहली बार मीशा बादलों के ऊपर उड़ रही थी। नीचे पूरा गांव छोटा दिखाई दे रहा था। आसमान में उड़ती हुई बिल्ली, ये कोई साधारण जानवर नहीं है। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, उड़ने वाली बिल्ली की। मैंने अपनी आंखों से उसे बादलों में उड़ते देखा था। क्या वो सच में जादुई बिल्ली है? सब लोग मुझसे डरने लगे हैं। मैंने ऐसा क्या किया? धीरे धीरे मीशा ने दिन में बाहर निकलना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ रात में आसमान में उड़ती थी। शायद मैं कभी सामान्य नहीं बन पाऊंगी। अगर मैं उस उड़ने वाली बिल्ली को पकड़ लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अब तुम ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रहोगी। उसी रात गांव के ऊपर भयानक तूफान शुरू हो गया। एक बार डका कब रहा है। कोई मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगा। तेज तूफान के बीच अचानक आसमान में सफेद चमक दिखाई दी। मीशा अपने पंख फैलाकर बादलों के बीच उड़ रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम बुरी नहीं हो, तुमने मेरी जान बचाई। उस रात के बाद गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब लोग मीशा को डर से नहीं बल्कि प्यार से देखने लगे थे। मीशा, क्या तुम आज फिर आसमान में उड़ोगी? अगर तुम डरोगे नहीं तो मैं जरूर उड़ूंगी। धीरे धीरे मीशा पूरे गांव की सबसे प्यारी दोस्त बन गई। बच्चे अब उसके साथ खेलते। तुम सच में सबसे अलग हो। अब पूरा गांव इस बिल्ली से प्यार करता है। लेकिन जल्द ही ये सब खत्म हो जाएगा। आज रात उड़ने वाली बिल्ली हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। उसी रात मीशा अकेली जंगल के ऊपर उड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि नीचे उसके लिए खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है। आज आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे, इतनी सारी मछलियां कौन छोड़ गया? जैसे ही मीशा जमीन पर उतरी, अचानक बड़ा लोहे का जाल उसके ऊपर गिर पड़ा। नहीं, मुझे बाहर जाने दो। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, उड़ने वाली बिल्ली। लोहे के भारी जाल में फंसी मीशा पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाल। कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी कीमत अब लाखों में होगी।
मैं फिर कभी आसमान नहीं देख पाऊंगी। उधर गांव में जब मीशा कहीं दिखाई नहीं दी तो बच्चों को चिंता होने लगी। मीशा कभी इतनी देर तक गायब नहीं रहती। कहीं उस लालची रघु ने कुछ किया तो नहीं? हाँ, धीरे धीरे पूरे गांव को समझ आने लगा कि मीशा खतरे में है। अब वही लोग उसे बचाने निकल पड़े। हम मीशा को अकेले छोड़ेंगे। कोई मेरी मदद करो। अचानक जंगल में मशालों की रोशनी दिखाई दी। पूरा गांव मीशा को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था। तुम सब यहां कैसे पहुंच गए? पूरा गांव अब मीशा के सामने खड़ा था। वही लोग जो कभी उससे डरते थे आज उसे बचाने आए थे। मीशा हमारी दोस्त है, तुम इसे कैद नहीं कर सकते। तुम लोग समझ नहीं रहे, ये साधारण बिल्ली नहीं है, ये कोई जादुई जानवर है। खतरा। साधारण हो या नहीं, उसने हमारे बच्चों की जान बचाई है। गांव वालों की एकता देखकर रघु डर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लालच ने उसे कितना अंधा बना दिया था। मैं बस अमीर बनना चाहता था। डरो मत मीशा, अब तुम आजाद हो। जैसे ही जाल टूटा, मीशा धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। सच में मुझे बचाने आए थे। अब तुम इस गांव का हिस्सा हो, परिवार की तरह। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ, तुम अब अकेली नहीं हो। धन्यवाद, मेरे साथ रहो। क्या तुम ठीक हो? पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। उस रात पूरा गांव पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और मीशा बादलों के बीच आजाद होकर उड़ रही थी। देखो, हमारी उड़ वाली बिल्ली। कभी कभी जो हमें अलग बनाता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।